अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स, आईपीओज, स्टॉक एक्सचेंज इनके बारे में नहीं पता, तो आज की इस वीडियो में हम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, ये है श्याम और ये अपने पैसे रखता है बैंक में, जिससे इसको 4 से 5% का रिटर्न इजीली मिल जाता है। एक दिन इसका दोस्त राजू इससे मिलता है और इसे समझाता है, अगर हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो हमें 4 से 5% तक का रिटर्न मिलता है। अगर हम अपने पैसे को एफडी करा लें या फिर फिक्स डिपॉजिट करा लें तो हमें 7 to 8% का रिटर्न मिल जाता है। ऑल्दो अगर हम अपने पैसे डेट फंड्स में रखते हैं तो हमें 6% तक का रिटर्न मिल जाता है। अगर हम अपने पैसे रियल इस्टेट और गोल्ड में रखते हैं तो हमें 5% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में हमें 12 to 13% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। और अब बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में आपको 19 to 20% का रिटर्न मिल जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं शेयर मार्केट में। और श्याम भी अब सोच रहा है, अगर मैं अपने पैसे शेयर मार्केट में लगाऊँ तो मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन अब श्याम को शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो अभी एक बिगिनर है। और श्याम की तरह अगर आप भी बिगिनर हैं और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे वर्क करता है और शेयर मार्केट में पैसे लगाएं तो कैसे लगाएं, आज की इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। शेयर मार्केट, यहाँ पर देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा या फिर कोई पार्ट, और मार्केट का मतलब होता है बाजार। अब आप देखिए, शेयर मार्केट जो है एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम किसी भी कंपनियों के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो लॉन्ग टर्म में हमें भी प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर कोई कंपनी अच्छा करेगी तभी हमें प्रॉफिट होगा, जब भी उसका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। और इसके अलावा हम बात करें, अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, जिसके पी रेशो ख़राब चल रहे हैं, या फिर कंपनी के ऊपर कोई लोन है जिस कारण से उसके शेयर प्राइसेज लो होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है या फिर कसिनो है, जहां पर पैसे जीतने या हारने का रिस्क होता है, लेकिन यह सही नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां से आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप सीख कर करते हैं तो आप बहुत बढ़िया कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है तो समझ लीजिए, यह वही जगह है जहां कंपनी अपनी ओनरशिप का एक हिस्सा या फिर शेयर्स लोगों को बेचकर पैसा उठाती हैं और लोग उन शेयर्स को खरीद कर अपने पैसे को बढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं शेयर मार्केट कैसे काम करता है। जब एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहती है तो वह अपना आईपीओ लेकर आती है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक में इशू करती है, जिससे आप उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। जब आप उस शेयर्स को खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं, या फिर आप उसकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो आपको उसकी शेयर प्राइस में बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी। अब आपने शेयर होल्डर्स के बारे में भी काफ़ी टाइम पर सुना होगा। अगर आप उस कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब हम आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए बेचती है। जब एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में पहली बार लाती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ के जरिए कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। भारत में ऐसे 2 एक्सचेंज हैं, जो कि एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। बीएससी दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है और एनएससी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। जब आप शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो यह ट्रांजैक्शन इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं कि आप शेयर्स को कैसे खरीद सकते हैं और कैसे आप बेच सकते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप शेयर्स को बाई एंड सेल इजीली कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट के लिए आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़कर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज मार्केट में ऐसे काफ़ी ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपको अपनी इक्विटी के और डिलीवरी के लिए आपको 0 ब्रोकरेज देनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है।
स्टॉक मार्केट में अगर आप गैम्बलिंग नहीं करना चाहते या आप सीख कर स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने की या फिर आप आइडेंटिफाई ट्रेंड वगैरह को एनालिसिस करके मार्केट में आप अपना पैसा बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको दो चीज़ों को सीखना पड़ेगा। एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है इसका मतलब होता है कि कंपनी की सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना पड़ता है, जैसे कि कंपनी का रिवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या रहा है, उसका डेट क्या है एंड ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। या फिर अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें आपको चार्ट्स को, ग्राफ्स को एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए या फिर कोई चार्ट पैटर्न हो गए या फिर आप किसी भी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को अच्छे से समझकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट हो।